और आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर है। है जी, बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि हमने ड्रामा जो किया था उसमें वी वर नॉट गेटिंग अलोंग वेरी वेल, कैरेक्टर्स जो थे। अच्छा, तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि उनकी दोस्ती हो जाएगी। शाह जी, दो ही दोस्तियां मशहूर हुई हैं दुनिया में, शोले में जय वीरू की और पाकिस्तान में जोया नवाल की। पंजाबी समझ में आती है आपको? थोड़ी बहुत, मतलब अगर आप अपनी कोई सीक्रेट बात करें तो मुझे लगता है आधी मुझे समझ आ जाती है। आधी समझ आ जाती है ये, लेकिन मेरे ख्याल से जोया आपको पंजाबी समझ आती होगी नवाज? जी आती हाँ, आपके तो वालिद बोलनी भी आती है जाहिर। एंड आई रिमेंबर जब मौला जट आई थी तो इसके ना ज़बान पे बस चढ़ गया था। व्हेनेवर आई वुड विजिट हर या इसके पास जाती थी तो ये कहती थी नवाल आया सोने। आपने मौला जट देखी पुरानी वाली? पुरानी वाली मेरे पैदा होने से पहले रिलीज हुई थी। तो बहुत बुरी बात है जोया, आपने नहीं देखी मौला जट? वालिद साहब का इतना गैर मामूली काम। अब ये जो मौला जट थी, आप इसको जितना भी क्रेडिट देना चाहें वो देना चाहिए, मगर उस मौला जट के शेडो के अंडर ही, जिसे आप कहेंगे ना, और उस ब्रांड के बगैर तो लेकिन देखिए उसमें आप मेरी गलती इसलिए भी नहीं। मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने अपने बच्चों को बिठा के अपने साथ कम से कम 2 या 3 मरतबा मौला जट देखा। अब वो बस फिर आप अपने साथ दिखा के दिखाए ना। हाँ, सही कह रही है। अब वो नहीं दिखाते। हाँ, और मैंने उनसे कहा कि इसके डायलॉग्स जो हैं मुझे कुछ याद करके सुनाओ। शाह जी, उसकी वॉइस क्वालिटी ऐसी 6 बारी भी देखन तो उन्हें समझ नहीं आया। हाँ, ये एक इशू जरूर उस पे रहा। तो ये मुझे तकलीफ भी हुई, बल्कि बैठे होंगे ना। हाँ, मुझे अफसोस ये हुआ कि हमारा जितना बड़ा काम है ना इस दौर का, उसकी वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इतनी ख़राब है कि आप उसका वो लुत्फ़ ही नहीं ले पाते। पर मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी जो रही है ना पहले, बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो म्यूजिशियन, सो ही सईद अहमद, yeah, he is from the first batch of graduates from Napa in music. तो वो इसलिए भी मुझे लगता है कि मुझे बड़ी सपोर्ट मिली to become an actor. और सिर्फ म्यूजिशियन थे या कंपोजर भी थे? नहीं, म्यूजिशियन ही थे। क्या बजाते थे, क्या प्ले करते थे? पियानो बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गाना गाते हैं। वेरी गुड। और काफी करेले गोश्त खाते हैं। और इनका हिडन टैलेंट ये है कि गाना बहुत अच्छा गाते हैं। नवाल? नहीं बाकी नहीं, कैसे मुमकिन है कि हाँ म्यूजिशियन की बेटी हूँ और गाना ना गाती? मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती और मैंने सीखने की कोशिश की है, लेकिन मैं वो तो आप सुनाएंगी तो फिर तय होगा ना। तो आपका ख्याल है कि जोया गलत बयानी से काम ले रही है? नहीं, मैं अपने दोस्तों के सामने कभी बैठ के ऐसे गा लेती हूँ, लेकिन मेरे फादर कहते हैं इस काम की इज्जत करो, सीखो, नहीं तो नहीं करो। कोई नहीं बैठा, बस जोया बैठी है। हमें अपना दोस्त ही समझे। आप लोग दोस्ती तोड़वा के जाएंगे जो आपका दिल चाहे। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आगे पता नहीं। आए नजर चेहरे हजार, कितना अर्सा हो गया आप दोनों की दोस्ती को? हमें ज्यादा टाइम नहीं, 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। आप नहीं 2 साल नहीं 3 years भी यार। लड़ना पड़िएगा। नहीं 2 साल मैं कह रही हूँ, 3 साल तो अच्छा खत्म। जहाँ पे प्यार होते वहीं पे लड़ाई होती है। अब मैं मोहल्ले वालों का जाके दरवाजा खटखटा के उनसे लड़ाई करूँगी? पॉइंट है आपके पास। तो नवाल और जोया किस को स्टार के साथ ज्यादा लुत्फ आता है आपको काम करने में? हम दोनों को आई थिंक नूर हसन के साथ ज्यादा काम। दोनों को बैक वक्त नूर हसन के साथ ज्यादा काम। नूर हसन और हमारा दोस्ती है जी। और किसके साथ ज़रा मुश्किल होती है? अगर वो मुझे लगता है मोस्टली लोगों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, जैसे आपका फ़र्ज़ है, आप कमरे के अंदर जाएं ना, आपको एनर्जी से फील हो जाता है कि कैसा रहने वाला है आगे का। या तो कभी आपको बिगिनिंग में लगता है कि मुश्किल होगा, फिर अच्छा हो जाए। दुरुस्त कह रही हैं कि मैंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स देखे जिनका टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, एक्टर्स की आपस में लड़ाई हो रही है, वो नजर आता है, तो मुश्किल होता है, केमिस्ट्री नहीं बन पाती। कितने आपने अब तक सीरियल्स किए हैं, आपने और आपने? 15-18 ड्रामास, 15-18, which is like 5 months 1 ड्रामा। हाँ, तो काफी कर लिया। मगर अलग अलग चल रहा होता है बेसिकली, तो वही 30-40-50 दिन की शूट होती है ना? जी, अलग अलग तो चल रहा था, लेकिन मुझसे ना मेरे लिए मल्टीटास्किंग थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करती हूँ, लेकिन पिछले साल मेरे ऊपर 3 ड्रामे एक साथ, तो मुझे बड़ा शफल करना पड़ा, जो मेरे लिए अभी मुश्किल होता है। हाँ। अच्छा, वैसे भी आप दोनों जैसा आर्टिस्ट जो है, जो पढ़ा लिखा है और ये कोशिश करता होगा यकीनन कि भी उस कैरेक्टर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए, उसकी
साइकी, फिलॉसफी, उसकी पेन्स, उसकी खुशियाँ, उसको पूरे को अपने अंदर समो के उसको सही तरह से कंसीव करके चले ना, तो मुश्किल होता है कि एकदम से आपने उसको छोड़ दिया और अब आप नए रोल में चले गए ना, ये मुश्किल भी होता है। ऑफ कोर्स आपका आप ये काम कर रहे हैं 12 घंटे दिन के और 30, थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा जी, ईद दे दिन को उनको सेवियां भी पकवा लो ना को पूछो कि दुआ जो मुंह मिठा किन्ने करवाया है। मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी बातें बेहतर है, वो तो खा लेंगे हम। मैं नहीं पका रही कुछ। घर में आपको बनाना पड़ता है सबसे ज्यादा, फिर ऐसे पका के ले आने मेरी बात सुने, अम्मी और मैं एक टाइम पे किचन में अलाउड नहीं है वो। जब मैं तो चले अब कराची शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन जब मैं घर में होती थी हम दोनों को कुकिंग का बेकिंग का बहुत शौक है, तो एक टाइम पे हम दोनों किचन में नहीं रह सकते बिकॉज एक जंग छिड़ जाती है। और मैंने फिर अब्बू को गंडासा लेके आना पड़ जाता होगा। बेचारे अबू जितनी वायलेंट मूवीज लिखते हैं ना, उतनी वो वैसे आपको आप तो मिले आपको। हाँ, नहीं, मैं भी जानता हूं, कितने वो बहुत सॉफ्ट है। इन्हां दी लड़ाई च भुखे रह जांदे। कितने रोमांटिक कैरेक्टर्स किए हैं आपने? काफी, मोस्टली काफी किए हैं मोस्टली। तो जिनके साथ आपने किया, कभी ऐसा हुआ कि वो उस कैरेक्टर में रह गए और फिर निकल ना पा रहे हैं? हो जाता है, ऑफ कोर्स एफिलिएशन हो जाती है। अच्छा। लेकिन किसी ऐसे आपके कोलीग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हो, इतनी मुश्किल हुई हो कि आपको उसे उस मुश्किल से निकालना पड़ा हो कि नहीं भाई एक ये सिर्फ कैरेक्टर्स थे? मैं ये बिल्कुल भी कूल साउंड नहीं करूंगी ये कह के कि उनको हुई है, मुझे भी हो गई थी। really? yes it happened, but एक मर्तबा कि कई मर्तबा? एक मर्तबा, but वो फिर कुछ टाइम तक इवेंचुअली, हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स यू वर्क विद ईच अदर, 12 घंटे आप दिन में अपने फैमिली से ज़्यादा मुझे लगता है आप उनके साथ वक्त गुजारें तो हो ही जाती है। प्लस एक कैरेक्टर का जिसमें आपके डायलॉग्स भी ऐसे हैं और बहुत ही सब कुछ चीज़ी चल रहा है तो हो जाता है, लेकिन नॉट एनीमोर। तजुर्बा अच्छा नहीं रहा या आपको लगा कि नहीं भाई ये? आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज वेरी नॉर्मल, बट इवेंचुअली आपको जब पता लग जाए कि दो लोग अलग हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है और मतलब अलग सोच है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट पर्सन वाज रॉन्ग। जी जी, इट वाज जस्ट डिफरेंट। दो अच्छे लोग भी इकट्ठे नहीं रह सकते, इट वाज जस्ट डिफरेंट देन आई वाज, सो वो एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। वैसे आप जिंदगी में एक मोहब्बत के कायल हैं या आप समझती हैं कि अगर एक मोहब्बत किसी वजह से नहीं चल सकी या नहीं परवान चढ़ सकी तो दोबारा उसी शिद्दत की मोहब्बत हो सकती है? पहली दफ़ा के बाद थोड़ा सीख लें कि क्या यू माइट बी एट फॉल्ट, और जो चीज़ें आपने, तो आप समझती हैं कि पहली मोहब्बत जो है वो रिहर्सल होती है? रिहर्सल तो खैर नहीं होती, लेकिन इट इज़ ऑफ कोर्स ऑलवेज अ लर्निंग, जैसे हर एक्सपीरियंस है। ओके, तो दोबारा जो मोहब्बत हो वो पहली मोहब्बत की तरह शदीद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। अरे वाह, ऐ सवाल शाह जी मैं भी अपनी बेगम ਨੂੰ ਪੁੱਛ बैठा कि बेगम तुम्हें दूसरी मोहब्बत भी शिद्दत से हो सकती है? और यही सवाल था। सारी गल बना के ते पंच अपना ले लिया। इसे ब्रॉड माइंडेड होना कहते हैं। इन्हों कहते अच्छा बेगम पूछे तो बुरा क्यों? हाँ, मर्द पूछे तो ठीक है, ये तो हो सकती है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे सवाल पूछा, हो सकती है उनको। नहीं, ये वैसे बात बताए ना, अगर मर्द को 2 बार हो सकती है, हाँ। जी जी, तो औरत को 2 बार क्यों नहीं? तुसी हुन करानी है मेरे क्यों हो जा रहे? तुसी मेरा घर बर्बाद कर रहे हो।